हेलो। नमस्ते भैया। निर्मला बोल रहे हैं। क्या बात है, दो दो नंबर है। हाँ, उसमें ज्यादा चैट में ही रहता है तो वो कभी कभी घर में भी छोड़ देते हैं, खाली ये मेरे पास रहता है कॉलिंग के लिए। हम्म। हाँ जी। हाँ, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। 2-3 दिन से सोच रहे थे, लेकिन कभी मैं बाहर चली जा रही थी, कभी फिर बिजी हो जा रहे थे आप। जी जी। तो आपको जैसे लास्ट टाइम मैंने जो बताया, उसमें एक तो है कि जैसे रात में अगर सो भी जाते थे तो 2 घंटे 3 घंटे बाद जो आंख खुल जाती थी, या रात में 2 बजे 3 बजे के बाद उठ जाते थे, वो चीज अब नहीं है। रात में एक भी बार नहीं उठते। अगर सो गए तो फिर नहीं उठेंगे, भले ही 12 बजे 1 बजे। जैसा भी 2 दिन खाली डिस्टर्ब हुआ है, नहीं तो 11 बजे तक सो जाते थे। और हम्म जो आपने बोला वो कंटिन्यू ले रहे हैं, तो बीच में जब घर के बाहर गए तब दोपहर के बाद वो पानी नहीं ले पाए हैं, जी। क्योंकि घर के बाहर थे। तब मैंने एक चीज देखा, 2 दिन तक तो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन थर्ड डे वापस जो जलन, एसिडिटी मैं नहीं बोलूंगी, कुछ भी खाना खाते जैसे गले से नीचे जैसे जाएगा वैसे जलन होने लगती सीने तक, कि खाना जाती। तो वो जो एसिडिटी हम लोग बोलते थे कि हार्ट बर्निंग जो चल रहा था कई सालों से, वो जब तक पानी ले रहे हैं तो दिक्कत नहीं आ रही है। जब बंद कर दे रहे हैं तो 1-2 दिन के बाद वापस आ रहा है मुझे। एक तो ये चीज मैंने नोटिस किया उसमें। और नींद तो बहुत ही बेटर है। तो जैसे कभी कभी तो मैं घर में झाड़ू भी नहीं लगाती थी, बहुत टायर्ड फील होता था, सारे दिन लेटे रहते थे। तो वो चीज अब नहीं होती कि दोपहर में भी नहीं सो रहे हैं। और सुबह 7 बजे तक उठ जाते हैं, आंख खुल जाती है मेरी हमेशा। तो उठ के थोड़ा काम भी खत्म कर लेते हैं, टाइम पे सारा काम हो जाता है मेरा। तो दो चीज, एक और जो मैंने नोटिस किया, जो मैंने सोचा नहीं था, स्किन जो बहुत ड्राई हो रही थी, वो एक नॉर्मल टेक्सचर आ रहा है अभी। पहले पूरा ऑयल भी डालते थे, बॉडी में भी ऑयल डालते थे, उसके बाद भी बहुत ड्राइनेस हो रहा था। तो एक वो मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया इसमें आपका। बाकी पैर का दर्द नहीं अभी ठीक हो रहा है, जैसे कि किचन में भी काम कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे भी खड़े होके, तो पैरों में दर्द तो रहता है और फिर नीचे की तरफ स्वेलिंग आने लगती, मतलब कफ मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी तो सुबह भी सोकर उठते तब भी लग रहा है कि वो पैरों में दर्द, थकान है, या हल्का कमर में दर्द हो रहा है, वो भी लोअर बैक पेन हो रहा है। मिडिल तक जाता है जब थोड़ा बढ़ता है, या ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे, ऐसा हो रहा है अभी। तो खाली पैरों में अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है अभी। अच्छा भाई साहब, एक चीज दही वगैरह अभी नहीं ले सकते क्या? नहीं। ओके, इसीलिए शायद, क्योंकि 2 दिन से मैं क्या कर रही हूँ, दोपहर में खाने की बजाय, क्योंकि वेट का जैसे जो पानी ले रहे हैं ना। हाँ, एक चीज हो, मुझे भूख बहुत जोर से लगती है। पहले खाने की इच्छा नहीं होती थी, जब मन किया तब खा लिया, कभी शाम को कभी दोपहर में, ऐसा करते थे। या फ्रूट्स भी ले लेते थे तो भी हो जाता था। दिमाग में भी था ना कि डाइट करना है, ज्यादा कैलोरी नहीं खाना, तो थोड़ा ले रहे थे। अभी जब से पानी ले रहे हैं ना, भूख बहुत जोर से लग रही। 3-4 दिन तो मुझे समझ में नहीं आया कि सर दर्द क्यों हो रहा है। फिर जैसे फल ले लेते थे नॉर्मली जैसे खाते थे, तो भी भूख लगती थी हर 2 घंटे, मतलब अभी 2 घंटे 3 घंटे में मुझे भूख लग रही है कि मुझे खाना है। और प्रॉपर कुछ हैवी खाना है, मतलब रोटी या ऐसा कुछ खाना है, फ्रूट से नहीं काम चल रहा। फिर मैंने शाम को एक दिन नहीं रुक रहा था, तो 6-7 बजे मैंने रोटी बना के खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। तब मैंने देखा कि जो सर दर्द हो रहा था वो ठीक हो गया, खाना खाती ही 10 मिनट में चला गया। तो तब से अब हम लोग प्रॉपर खाना बना रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, क्योंकि वो भूख लग रही है। तो ये चीज तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन अभी जैसे थोड़ा सा दही ले लेते दोपहर में, कि गर्मी भी है और वेट भी इतने बीच में मेरा 1 से 1.5 किलो इंक्रीज हो गया। तो मैंने सोचा वापस दोपहर में सुबह कुछ हैवी ले लेते हैं, और दोपहर के वक्त दही और जो भी फ्रूट्स होता है घर में, 1 कटोरी दही के साथ वो ले रहे हैं। तो हो सकता है इस वजह से हाथों में नमनेस आ रही, जैसे थोड़ा हाथों में लग रहा है ज्वाइंट पेन जैसा, जो शुरू में होता है कि थोड़ा अकड़न आ रही हाथों में, दोनों हाथों में। जबकि पानी आने का कोई काम नहीं किया, ये 2 या 3 दिन से ऐसा हुआ है मुझे। बाकी आपका जो काढ़ा है वो लगातार ले रहे हैं। और पैर के मसल्स का हो सकता है, क्योंकि वेरिकोन्स का लास्ट टाइम बहुत कुछ इतना देर मैंने आपको बताया, तो वो जो दिमाग में चल रहा था मैंने वो तो बता दिया, ये मैं भूल गई थी बताना कि ये भी एक रीजन हो सकता है पैरों के लिए। क्योंकि पैरों में जैसे घर से बाहर भी जा रहे हैं, वॉकिंग भी जा रहे हैं, तो फिर पैरों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब पैर के नीचे 3-4 तकिया लगा के लेटेंगे, नहीं तो वो फिर रात में आराम करेंगे तो सुबह तक ठीक होता है। ऐसा हो रहा है अभी।
और अगर बाहर जाते हैं तो ज्यादा देर खड़े रहने से ना वो वहां पर स्किन ब्लू होने लगती है, मतलब वेन्स दिखने लगती है कि हाँ यहाँ पर ब्लॉकेज हो रही है काफी। अब घुटने के बिल्कुल। आसपास ऑलरेडी ब्लॉकेज आ गया है, वो पर्पल कलर के आपकी नसें पूरा वो आ गई है वहां पर, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा। और दूसरा ये जो पैच है भैया, ये जनवरी में हुआ था। नॉर्मली छोटा, कभी ग्रे कलर का, कभी ब्लैक, कभी पर्पल, कभी ब्लू, ऐसे हाथ में या पैर में कंटिन्यू आ जाते, कभी कभी तो एक जाएगा तब तक दूसरा आ जाता है, लेकिन वो छोटे रहते हैं। इस तरह के बड़े होते हैं कभी कभी जब दर्द या मसल्स ज्यादा हो जाता है मेरे, तभी इस तरह का होता है। जैसे कफ मसल्स पकड़ेगा, या क्रम्बिंग होती है पाँव में, या बहुत दिन तक वॉक नहीं किया और फिर मैंने शुरू किया कहीं चलना, तब आ जाता है। एक बार तो पैर में ही आ गया था, कफ मसल पे पिंडली के पास करीब 5 से 6 इंच बड़ा आ गया था मेरे। और ये अभी जनवरी में जब मैं हैदराबाद गई थी तब का है ये, घर आने के बाद। एक हफ्ते 10 दिन आराम किया, उसके बाद मैंने सोचा वॉकिंग शुरू कर देते हैं, तो घुटने में दर्द आया। एक दिन वेट करके मैं दूसरे दिन फिर चली गई, बस उतने में ही दर्द और ये ब्लू पैच आ गया था। ठीक है। तो उसमें ये जैसे आ रहे हैं तो कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है ना इंटरनल? नहीं नहीं, क्या है इतना। क्योंकि ये करीब 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं। पहले मुझे लगा कि शायद पीरियड की वजह से कुछ, कि पहले ज्यादातर नोटिस होता था कि एक हफ्ते पहले आते थे, खासतौर से पीरियड के आसपास आते थे मुझे, और फिर चले जाते थे। अभी वो कंटिन्यू होने लगे हैं। फिर जो मैं दवा डिप्रेशन की डॉक्टर दे रहे थे एंग्जाइटी का, तो वो बंद किया, क्योंकि ये था कि हो सकता है उसकी वजह से भी मेरे आ रहे हैं पैचेस। तो कुछ दिन कम रहा है, फिर एक दो जैसे दवाइयां बंद की तो फिर आए हैं अभी। अब क्या होता है, कभी कभी सडन से पेनफुल भी, वहां सूजन जैसा आ जाता है, गांठ की तरह पड़ जाएगा और 2-3 दिन में चला जाएगा। उसके अलावा एक चीज और मैंने नोटिस की, जैसे कभी अ, अभी नींबू जैसे निचोड़ के मैंने हाथ धुलने की, बस उतने में ही हाथ की उंगली का मसल्स पकड़ गया, तो तुरंत मैंने आइस लगाया, मसाज दिया, तो हल्का रेड हो पाया। जैसे अभी गुस्से में जैसे बेटे को हाथ मार दिया तो जैसे उंगली दब जाती है दरवाजे में, तो वो नीला पड़ जाएगा आपका। अगर मैं एक थप्पड़ लगा दूं तो मेरे हाथ में वो नील पड़ जाती है और फिर 4-5 दिन दर्द रहता है। वो मसल्स क्यों इतना पकड़ रही है? ठीक है।